तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 115 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं टेहोचियोन वेस्ट गैंगबक में आ चुका होता है अकेला। टेहोचियोन ने वेस्ट गैंगबक में अकेले ही अटैक कर दिया होता है और साथ ही साथ में हमें टेहोचियोन के स्टैट्स भी दिखाए जा रहे होते हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन इतने भी ज्यादा अच्छे नहीं कि ये सबको बहुत ही कुत्ता बना के मार दे या फिर मतलब शोयुन और सारे के सारों को साथ में मार दे जैसे कि जोंगडू ने मारा था। लेकिन उसके बावजूद भी टेहोचियोन बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ वेस्ट गैंगबक में आया होता है और बोल रहा होता है, मैं चाहता हूँ ये बैटल बिल्कुल एपिक हो। लेकिन टेहोचियोन के ऊपर वेस्ट गैंगबक के भी काफी सारे बंदे एक साथ हमला कर देते हैं और ऐसा नहीं है कि टेहोचियोन उन हमलों से बच जाता है, टेहोचियोन के वो सारे के सारे हमले पड़ जाते हैं और वेस्ट गैंगबक के बंदे टेहोचियोन को मारते हुए बोल रहे होते हैं, तो यही है टेहोचियोन, लेकिन इसमें कोई खास बात नहीं है। टेहोचियोन के अभी कुछ अटैक्स पड़े हुए होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उसके चेहरे में एक स्माइल होती है और ये स्माइल हमें बता रही है कि इस बंदे में कुछ तो खास बात है। वहीं दूसरी तरफ जो यूनियोंग होता है हान जेहा और जैंगजुक को बोल रहा होता है कि हमें अपने बंदों को वापस बुलाना होगा और जैंगजुक लोग ये सुन के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और यूनियोंग से कहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों, हमें अपने बंदों को वापस क्यों बुलाना चाहिए, उनका सामना सिर्फ एक इंसान से है, क्या टेहोचियोन इतना ज्यादा ताकतवर है कि हमें अपने बंदों को वापस बुलाना चाहिए। लेकिन यूनियोंग बहुत ही सीरियस तरीके से बोल रहा होता है, तुम लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि टेहोचियोन कितना ज्यादा ताकतवर है, तुम्हें नहीं पता कि वो नॉर्थ गैंगबक का 7वें नंबर का बंदा क्यों है। जेहा कहता है, तुम जो कुछ भी बोल रहे हो उसको एक्सप्लेन करो। यूनियोंग आसान शब्दों में समझाते हुए कहता है, तुम्हें नॉर्थ गैंगबक के जोंगडू के बारे में तो पता ही है और वो जोंगडू भी टेहोचियोन को इतनी ज्यादा आसानी के साथ नहीं हरा सकता। ये बात सुन के जैंगजुक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या, लेकिन जोंगडू तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। यूनियोंग कहता है, टेहो 7वें नंबर पे अपनी बॉडी की वजह से है, उस बंदे की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा खतरनाक है कि उसको 7वें नंबर पे रखा गया है और उस बंदे को जो निकनेम दिया गया है वो ये बात साबित करता है कि वो बंदा कितना ज्यादा खतरनाक है। लोग उसे नॉर्थ गैंगबक में द हल्क कह के बुलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं द हल्क ने वेस्ट गैंगबक वाले बंदों की हालत खराब कर रखी होती है मार मार के। टेहोचियोन बहुत ही मजे में अभी वेस्ट गैंगबक के बंदों को मार रहा होता है और एक स्माइल के साथ बोल रहा होता है, वेस्ट गैंगबक जब ऐसे कमजोर लोग फाइट करने के लिए आते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए सारे के सारे मेरे ऊपर एक साथ हमला करो तब मुझे मजा आएगा। और हम देखते हैं वेस्ट गैंगबक के काफी सारे बंदे टेहो के ऊपर साथ में अटैक कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूनियोंग जैंगजुक को बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ द हल्क ये नाम काफी ज्यादा अजीब सा है, लेकिन सिर्फ इस नाम के जरिए ही हम उस बंदे को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैंगजुक कहता है, आखिर वो किस तरीके का मार्शल आर्ट इस्तेमाल करता है, वो किस तरीके की फाइटिंग करता है। यूनियोंग कहता है, कोई भी तरीके का मार्शल आर्ट इस्तेमाल नहीं करता वो, उसने आज तक कभी भी किसी भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं ली है, वो सिर्फ अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट के दम पे फाइट करता है और इसी वजह से लोग उसे हल्क कह के बुलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हो भी यही रहा होता है, टेहोचियोंग ने वेस्ट गैंगबक के बंदों को बहुत ही बुरी तरह से मार रखा होता है और क्योंकि टेहो किसी भी फाइटिंग स्टाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता इसलिए वो जैसे मर्जी वैसे इन बंदों को मार रहा होता है। कुल मिला के टेहो इन बंदों को बहुत ही बदतमीजी के साथ मार रहा होता है। इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे टेहो इन सब का बाप है और ये सारे के सारे पेपर में फेल हो चुके हैं, यानी कि एग्जाम में फेल हो चुके हैं। उसी तरीके से टेहो बदतमीजी से इन सबको बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। हम देखते हैं इन बंदों के काफी सारे मुक्के और लाते बजाने के बाद टेहो एक बंदे के मुंह पे अपना पैर रख के हवा में उछल जाता है और उसके नीचे जो बंदे होते हैं अपने दोनों हाथ से उनके ऊपर अटैक करता है और उन बंदों की फटके इतनी ज्यादा चार हो चुकी होती है कि वो वहां से भागने लगते हैं। वेस्ट गैंगबक के बंदों को समझ आ चुका होता है कि ये बंदा इनको बहुत ही बुरी तरीके से मारने वाला है, इसलिए छोटे मोटे तो इधर उधर भाग चुके होते हैं। लेकिन अब भी फाइट में वेस्ट गैंगबक के हाई रैंकिंग के बंदे मौजूद होते हैं जैसे कि डोंगटैक अचानक से टेहो के मुंह पे एक मुक्का मारता है और साथ ही साथ में अपने गैंग के बाकी के बंदों को कहता है, तुम सारे के सारे अभी नौसीखे हो इसलिए इस फाइट से बाहर रहो, ये बंदा कोई ऐसा नहीं है जिससे तुम फाइट कर सकते हो। साथ ही साथ में यहाँ पे चैंगयोंग भी आ जाता है जो टेहो के दोनों कंधों में अपने हाथ रख के अपने सर से उसके मुंह पे अटैक कर देता है और साथ ही साथ में अपने मन में बोल रहा होता है, मैंने खुद को इस दिन के लिए ट्रेन करा था, मैंने खुद को ताकतवर बनाया है, ठीक है डोंगटैक आजा इसकी वाट लगाते हैं, अब हमारी बारी है फाइट करने की। और अभी चैंगयोंग भी अपने मन में यही बोल रहा होता है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मुझे भी बाकी लोगों की तरह ताकतवर बनना है। लेकिन इतने में ही टेहो इन दोनों के मुंह पे मुक्के मार के इन दोनों को ही हवा में उड़ा देता है और साथ में कहता है, मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर लड़ने का जोश तो है। अपने सिर्फ एक एक मुक्के में इन दोनों को उड़ाने के बाद इस बंदे की नजर पड़ती है बेकजी होंग के ऊपर और क्योंकि बेकजी होंग पहले नॉर्थ गैंगबक का ही एक हिस्सा था इसलिए अभी ये बंदा बोल रहा होता है, तू कीड़े तो तू यहाँ पे छुपा है बेकजी होंग हरामजादे, आखिर मैंने तुझे देख ही लिया। बेकजी कहता है,
और लड़के काफी दिनों बाद दिख रहा है। लेकिन इतने में ही टेहो भागता हुआ आता है बेक जी होंग के ऊपर हमला करने के लिए और कहता है, हरामजादे तेरी हिम्मत कैसे हुई चोयुन को धोखा देने की। और जैसे जैसे ये बंदा बेक जी होंग की तरफ बढ़ रहा होता है, बेक जी होंग बोल रहा होता है, ये पूरा का पूरा एक बीस्ट है, मुझे नहीं पता कि मैं इसको कितनी देर तक यहाँ पे रोक पाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हान जेहा को, जो अपने बंदों को बोल रहा होता है, सारे के सारे बंदों को बुला लो, टेहो चियोन ने हमारी टेरिटरी के ऊपर हमला कर दिया है, वो भी अकेले। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो अकेला है। मुझे लगता है हमारे पास ये बहुत अच्छा मौका है। इस वक्त वो इंसान अकेला है और हम सारे के सारे मिलके उसको जरूर हरा सकते हैं। हमारे जितने भी ताकतवर बंदे हैं सबको एक साथ यहाँ पे बुलाओ। मैं जानता हूँ ये काम थोड़ा सा कायरो वाला है, लेकिन हम सब उसके ऊपर एक साथ हमला करके उससे जीत सकते हैं। और अभी हान जेहा के ऑर्डर्स के मुताबिक जो वेस्ट गैंगबक के हाई रैंकिंग के बंदे होते हैं वो लोग निकल पड़े होते हैं उस बंदे से फाइट करने के लिए, यानी कि टेहो से फाइट करने के लिए। और साथ ही साथ में हान जेहा बोल रहा होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर हम बदतमीजी से फाइट करें, हमें बस जीतने से मतलब है, क्योंकि एक जंग में कभी भी नियम और कानून नहीं देखे जाते। साथ ही साथ में जेहा अपने मन में बोल रहा होता है, लेकिन उस बंदे टेहो चॉन को हराने के लिए हमें किसी बहुत ज्यादा ताकतवर बंदे की जरूरत है। शोयुन किम, आखिर अभी तू कहाँ है? और जैसा कि हमें पता है कि शोयुन को इससे पहले वाले चैप्टर में एक लड़की ने किस कर दिया था, जिस वजह से शोयुन बेहोश हो गया था। इसलिए अभी हम देखते हैं शोयुन अपने घर में ही होता है और बेड में पड़ा हुआ होता है। अब शोयुन बेहोश हुआ पड़ा है या फिर सो रहा है, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी आंखें बंद होती हैं। शोयुन को इस तरह से बेहोश हुए हुए काफी ज्यादा समय हो चुका होता है और जो क्लाउडी होती है शोयुन को बोल रही होती है, मास्टर आपको क्या हुआ मास्टर, अपनी आंखें खोलो। और इतने में ही शोयुन अचानक से अपनी जगह में उठ के बैठने लगता है। शोयुन उठते उठते कहता है, हे क्लाउडी, आखिर अभी मैं कहाँ हूँ? क्लाउडी कहती है, मास्टर आपको होश आ गया, मुझे आपकी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी। इस वक्त आप अपने घर में हो, मुझे आपकी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आ गई। और अभी शोयुन को याद आता है कि एक लड़की ने उसको किस करा था, इसलिए वो बेहोश हो गया था। क्लाउडी भी शोयुन को बता रही होती है कि एक लड़की ने उसको किस करा था, उसके बाद से ही शोयुन बेहोश हुआ है। लेकिन शोयुन अभी क्लाउडी को बोल रहा होता है, लेकिन क्लाउडी उस किस में मजा तो बहुत आया था। क्लाउडी शोयुन को पकड़ पकड़ के हिला रही होती है और कहती है, मास्टर आखिर आपको एक लड़की को पटाने का वक्त कब मिला? शोयुन कहता है, नहीं क्लाउडी मैं सच बोल रहा हूँ, मैं उसको नहीं जानता। लेकिन इतने में ही शोयुन को नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारे स्टैट्स शील्ड हो चुके हैं। और अभी हमें जंजीरें दिखाई जाती है शोयुन के स्टैट्स बार के ऊपर। शोयुन को नोटिफिकेशन आ रहा होता है क्योंकि तुम्हारे स्टैट्स सील्ड हो चुके हैं, इसलिए वो अब इंक्रीज नहीं हो सकते। और अगर तुम्हें अपने स्टैट्स के ऊपर से सील को हटाना है तो तुम्हें कुछ समय इंतजार करना होगा। और अगर तुम्हें इंतजार नहीं करना तो तुम्हें अपने किसी कार्ड का इस्तेमाल करना होगा जिसकी वजह से तुम उस सील को हटा सको। शोयुन हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मेरे स्टैट्स सील्ड हो गए? लेकिन आखिर ऐसा हुआ कैसे? मेरे साथ तो कुछ भी अजीब भी नहीं हुआ, उसके बावजूद भी ऐसे कैसे हुआ? मेरे साथ बस उस लड़की की किस हुई थी और वो किस तो मैं दोबारा करना चाहूंगा। एक मिनट, कहीं वो लड़की चोयुन के साथ काम तो नहीं करती? मुझे अब समझ आ रहा है, शायद ये किसी कार्ड का असर है जिस वजह से मेरे स्टैट्स सील्ड हो चुके हैं और ये सब कुछ उस किस की वजह से हुआ है। इतने में ही हान जेहा शोयुन को कॉल करता है और जैसे ही शोयुन कॉल उठाता है तो हान जेहा कहता है, शोयुन क्या तुम ठीक हो? मुझे खबर मिली थी कि तुम अचानक से बेहोश हो गए थे। शोयुन देखो, अभी चीजें कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही हैं। शोयुन कहता है, हाँ मैं अब ठीक हूँ और चीजें कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही हैं, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? इसके बाद जेहा शोयुन को बताते हुए कहता है, शोयुन हमारी टेरिटरी के अंदर टेहो चियोन घुस आया है। अभी उसकी फाइट बेक जी होंग के साथ हो रही है, लेकिन बेक जी होंग उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, इसलिए मुझे लगता है इस समय हमें तुम्हारी सख्त से सख्त जरूरत है। शोयुन टेहो चियोन बिल्कुल अकेला आ रखा है, हमारे पास ये मौका है उसको हराने का। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं टेहो चियोन ने बेक जी होंग की मार मार के हालत खराब कर रखी होती है। कभी बेक जी होंग के पेट में मुक्का पड़ रहा होता है, कभी कमर में और कभी मुंह पे लाते पड़ रही होती हैं। टेहो ने बेक जी को मार मार के उसकी सब्जी बना दी होती है। वहीं दूसरी तरफ जो शोयुन होता है उसके सामने एक मेन क्वेस्ट अपीयर होता है जिसमें लिखा होता है, तुम्हें टेहो चियोन को हराना पड़ेगा और अगर तुमने टेहो चियोन को हरा दिया तो उसके रिवॉर्ड के तौर पे मिलेगा तुम्हें एक मास्टर कार्ड। और मास्टर कार्ड ये चीज पढ़ते ही शोयुन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इस बंदे को हराने के लिए मेरे को मास्टर कार्ड मिल सकता है। इसलिए शोयुन बहुत ही सीरियसली जेहा को कहता है, जेहा मेरी बात ध्यान से सुन, हमें जो मौका मिला है लगता है ये मौका हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगा, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए हमें टेहो चियोन को फाइट में हराना ही होगा। चाहे टेहो चियोन को हराने के लिए हमें अपने सारे के सारे बंदे भेजने पड़े, लेकिन हमें उसे हराना ही होगा। हम पूरे के पूरे वेस्ट गैंगबक वाले उसको घेर के मारेंगे। हमने ऐसा पहले किसी के साथ नहीं करा, लेकिन इस बार हम ऐसा करेंगे। जेहा इस्माइल के साथ कहता है, हाँ मैं भी यही सोच रहा था, लगता है जो महान दिमाग वाले लोग होते हैं वो एक जैसा सोचते हैं। शोयुन तुम चिंता मत करो,
जिन बंदों को मैंने बुलाया है वो यहाँ पे जल्द ही पहुँचने वाले हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कैंगशा, कुजा, हारू और ली जियुन को, यानी कि ये सारे के सारे पहुंच चुके होते हैं टेहोचियन से फाइट करने के लिए। लेकिन शुन तो जेहा से भी ज्यादा डेस्परेट होता है उस बंदे को टेहोचियन को हराने के लिए। इसलिए शुन कहता है, नहीं जेहा, उतने बंदे काफी नहीं होंगे, अभी हमारा सामना हल्क से हो रहा है, इसलिए टेहोचियन को हराने के लिए हमें एक बहुत अच्छा प्लान चाहिए होगा। तुम जल्दी से उस बंदे को फाइट करने के लिए भेजो जो मैं बोल रहा हूँ। जेहा कहता है, और तुम किसको फाइट में भेज रहे हो शुयुन? और जिस बंदे का शुयुन नाम लेता है जेहा, वो सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, शुयुन तुम मजाक कर रहे हो है ना? और शुयुन ने जेहा को जो अपना प्लान बताया होता है वो सभी ने सुन लिया होता है। मतलब कि शुयुन के प्लान के बारे में सबको खबर मिल चुकी होती है और कैंगशॉक अपने साथ के बंदों को बोल रहा होता है, सबने शुयुन का प्लान सुन लिया है ना? ली जियुन कहती है, हाँ मैंने सुन लिया, लेकिन आखिर ये कैसा प्लान है? हारू कहता है, क्या शुयुन का दिमाग खराब हो चुका है क्या? कुजा कहता है, जो मेरे दिमाग में चल रहा था हारू, तुमने भी वही बात बोली है। हारू कहता है, मैं तो इंतजार कर रहा था कि शुयुन हमें बहुत ही मस्त प्लान के बारे में बताएगा, लेकिन आखिर ये किस तरीके का प्लान है? आखिर शुयुन ने जैंग जुक को क्यों यहाँ पे भेज दिया है टेहो से फाइट करने के लिए? यानी कि शुयुन ने जिस बंदे को टेहो से फाइट करने के लिए भेजा होता है वो होता है जैंग जियुक। जैंग जुक बिल्कुल किसी भोंदू की तरह आके खड़ा हो चुका होता है। उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि शुयुन ने उसे क्यों भेजा है फाइट करने के लिए। जैंग जुक की अभी बिल्कुल फटी पड़ी होती है और उसके आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो कहता है, मेरे किंग, आखिर आप मुझे ये सजा क्यों दे रहे हो? और इसी के साथ टेहोचियन भागता हुआ जाता है जैंग जुक की तरफ और बोलता है, तो उन्होंने मुझसे फाइट करने के लिए भेजा है अपने एडवाइजर को। हाँ सर, शुयुन को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा अगर मैं इस एडवाइजर को पकड़ के उनके पास लेके जाऊंगा। वहीं हम देखते हैं शुयुन साइकिल चला के कहीं जा रहा होता है और साथ ही साथ में अपने कैमरा कार्ड में सारी की सारी फाइट देखते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, टेहोचियन एक ऐसा बंदा है जिसको लोग हल्क भी कहते हैं। टेहोचियन काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल किस्म का बंदा है, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी इंटेलिजेंस काफी ज्यादा कम है। यानी कि टेहोचियन एक नंबर का घनचक्कर है और इस बात का फायदा मैं अपने लिए उठा सकता हूँ और इसीलिए मैंने अपने एडवाइजर को उसके साथ फाइट करने के लिए भेजा है। इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है कि टेहो जरूर कोई ना कोई लापरवाही तो जरूर करेगा। और इसी के साथ शुयुन इस्तेमाल करता है अपने चेंज कार्ड का जैंग जुक के साथ, और चेंज कार्ड का इस्तेमाल करते ही शुयुन के सारे स्टैट्स चले जाते हैं जैंग जुक के पास। और जैंग जुक के अंदर अचानक से ही एक अलग सी ताकत आती है जो कि होती है शुयुन की। और अब तक जो जैंग जुक काफी ज्यादा डर रहा था टेहोचियन से, अभी वो अपने साथ के बंदों को बोल रहा होता है, मैं सच बताऊंगा, तुम लोगों को फाइट करता देख मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है कि मुझे कभी भी फाइट करने के लिए नहीं मिलता, लेकिन अब मेरी बारी आ चुकी है। और इसी के साथ हमें टेहो और जैंग जुक के नए स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं। भले ही टेहो अब भी ज्यादा ताकतवर होता है जैंग जुक से, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी नहीं होती। इसलिए शुयुन को लग रहा होता है कि टेहो कुछ ना कुछ गलती तो करेगा और वहाँ पे जैंग जुक उसका फायदा उठा सकता है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन यार आगे के चैप्टर काफी ज्यादा मजेदार होने वाले हैं क्योंकि शुयुन को एक और मास्टर कार्ड पाने की अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। तो खैर गाइस, वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।